तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के अभ्यास पे। दोस्तों, आपको पता होगा हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हमें पढ़ना है उद्देश्य का प्रस्तावना को। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसी क्रम में सबसे हम पहले हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रस्तावना में बहुत सारे प्रश्नों का जवाब छुपा होता है। तो इसलिए आपको प्रस्तावना भी आना बेहद ज़रूरी है। पढ़ते हम लोग शुरुआत करते हैं और प्रस्तावना की शुरुआत होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा परिवर्तित करते हैं। तो ये था हमारा प्रस्तावना। तो आपको प्रस्तावना भी आने चाहिए। आगे वन लाइनर हम लोग देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना ही है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये बोला गया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये बोला गया कि संविधान की प्रस्तावना में आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देखिए, संविधान संबंधी विचार। संविधान उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीति जन्मपत्री बोला। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा बोला तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 को जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा। सर एर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो ये संविधान के जो प्रस्तावना थे उन्हें क्या क्या किन लोगों ने बोला, ये था। आगे देखते हैं, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का भाव है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो ये 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? ये हुआ था S.R. बोमई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। S.R. बोमई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये माना गया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण मतलब जन कल्याण,
सरकार आपका जन कल्याण, सबों का कल्याण करना चाहती है। ये कहाँ पे जिक्र है इसका? इसका राज्य के नीति निर्देशक यानी कि भाग 4 में इसका जिक्र है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? इनका विस्तार मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के भागों में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी? तो ये के.एम. मुंशी ने दिया था। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो यह व्यक्त किया था बेरूबारी संघ मामले में। बेरूबारी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए आप इसे संशोधित नहीं कर सकते हो। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये हमारा प्रस्तावना यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।